हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड शुभम एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिशत की। और ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 मैंने प्रतिशत के बारे में बताया है कुछ, तो आज हम कुछ अलग जानेंगे, नया जानेंगे प्रतिशत के बारे में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है क्या? परसेंटेज, मतलब प्रतिशत, जो कि साइन बना हुआ है, आप देख रहे हो, समझ रहे हो। तो अब अगर आज की बात करें तो आज हमें क्या पढ़ना है? इम्पोर्टेंस रूल्स ऑफ परसेंटेज। क्या पढ़ना है? इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ परसेंटेज आज हमें ये पढ़ना है, ठीक है ना। अब आज हमें पढ़ना है तो हमें आज क्या पढ़ेंगे? पहला है हमारा ये हमारा प्रतिशत वृद्धि का नियम। प्रतिशत वृद्धि का नियम। वृद्धि मतलब क्या होता है? इंक्रीज, बढ़ना, बढ़ोतरी जिसे कह सकते हैं। कि प्रतिशत के वृद्धि होने का नियम हमें आज पढ़ना है। तो प्रतिशत के वृद्धि का नियम क्या हो जाएगा हमारा? कि यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले मान का 110% हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा प्रतिशत वृद्धि का नियम है कि यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले मान का 110% हो जाएगा। मतलब क्या है? 110% कैसे होगा? कि हमारा वृद्धि कितनी हो रही है? 10% की, ठीक है। और जो 100% है तो वो तो हमारा मापक है, वो तो ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो वृद्धि कितनी हो रही है? 10% की। तो 100 में प्लस 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 110%, ठीक है। अब हम अगर एग्जाम्पल देके समझते हैं तो हम अगर समझें कि अगर इसमें है कि अगर कोई वस्तु अगर किसी वस्तु का मूल्य 500 है, 500 रुपए है, और यदि मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका मान क्या आएगा? अब इसको हम समझेंगे। ये आप देख लो, अगर किसी इसमें एक वस्तु का मूल्य, इसमें देख लो कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 500 है, ठीक, किसी वस्तु का मूल्य 500 है, ठीक है ना। और यदि मूल्य में 20% क्या कर दी जाए? वृद्धि। अब इसको हमें अगर निकालना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे? आप ध्यान से समझिएगा। इसको हमें निकालने का तरीका है कि हमें सबसे पहले नया मूल्य बराबर ये देखिए, नया मूल्य बराबर पुराना मूल्य का 120 रुपए। इसको थोड़ा ऊपर में बताते हैं, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। क्या दिया था इसमें हमारा? कि 500, अगर किसी वस्तु का मूल्य 500 है और उसमें 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो नया मूल्य। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो क्या है? नया मूल्य बराबर पुराना मूल्य का 120%। तो 120% कैसे आया? जैसे मैंने बताया कि प्लस 20 कर देंगे बढ़ोतरी, क्योंकि 20% की हो रही है। 100% तो हमारा मापक ही है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ घटना बढ़ना तो है नहीं, ठीक। तो नया मूल्य हमारा कितना था? हाँ, नया मूल्य हमारा कितना आ गया? नया मूल्य हमारा
ये देखिए आपको 500 है। अब जैसे अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 500 गुणे 120। ये देखिए 120 ठीक परसेंट बराबर कितना आ जाएगा ये 500 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100। कुछ इस तरीके से आएगा ये 500 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रुपए 600। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो रुपए 600 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो चलो हम इस आसान तरीके से हम समझ गए। चलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा, आगे आप देखिएगा, मैं आपको और आसान तरीके से आप देखिए। अब इसमें है कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कैसे करते हैं। इसका एक तरीके से हम फार्मूला कह सकते हैं, क्या है कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। हम पता कैसे लगाएंगे, तो इसका फार्मूला क्या है कि ध्यान से इसको देखिएगा, सिर्फ यही है नया मान माइनस प्रारंभिक मान, ठीक, बटे प्रारंभिक मान मल्टीप्लाई 100 और फिर इसके बाद ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर ये परसेंट आ जाएगा, ये ब्रैकेट के बाहर है परसेंट, मैंने ऊपर लिख दिया जगह नहीं थी, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि नया मान माइनस प्रारंभिक मान और प्रारंभिक मान बटे फिर गुणे 100 से कर देंगे। तो इसमें वही क्या था, जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई वस्तु, जिसमें यहाँ कहा गया है कि वस्तु का मूल्य 500 था और एक महीने बाद अगर उसका मूल्य 600 हो गया, ठीक है, तो उसको हमें अगर हम कैसे निकालेंगे, तो अब हमारा जो नया मान है, अब इसी पे हम इसको चलो रख देते हैं। नया मान हमारा क्या था, एक महीने बाद 600 हुआ तो वो हमारा नया मान हो जाएगा। तो ये हमारा 600 यहाँ पे लिखा जाएगा, माइनस प्रारंभिक मान जो हमें दिया गया था पहले का, वो 500 है, ठीक। फिर बटे करेंगे, प्रारंभिक मान हमारा 500 है, गुणे 100 कर देंगे, ये आ गया, क्या आ जाएगा, परसेंट, ठीक। अब ये हम सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 100, ठीक। तो ये जब सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा 20%, ठीक है ना, हमारा 20% कटेगा, आ जाएगा 20%, ठीक। अब ये हमारा क्या इंक्रीमेंट क्या आ गया, हमारा 20% आ गया। तो ये हमारा वृद्धि निकालने का फॉर्मूला है, तो ये आप समझ जाइए, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब इसी का उल्टा क्या, प्रतिशत कमी का नियम दूसरा देखिए। प्रतिशत कमी का नियम, इसको भी आप समझ जाइए। तो प्रतिशत कमी का इसमें यही है कि यदि किसी राशि में मान लीजिए 10% की कमी है, इसमें कहा गया यदि किसी राशि में 10% की कमी की जाए तो उसका नया मान पहले का 100 माइनस 10। अब इसी का उल्टा मतलब आप समझ जाइए, कमी कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 90%, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी का मान, इसमें मतलब कि दिया गया है यदि 10% की कमी की जाए तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 10 क्या परसेंट, यहाँ क्या आ जाएगा 90%, यही तो हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करने का, इसका मैं प्रतिशत कमी ज्ञात करने का फॉर्मूला भी कर दिया जाए तो यही चीज है, सिंपल। इसमें क्या कर दिया जाएगा, प्रारंभिक मान माइनस नया मान अपॉन प्रारंभिक मान
बटे में 100 हो जाएगा ब्रैकेट में परसेंट, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसको इसके बाद फिर हमें इसको अगर सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व होगा हमारा, अगर हमें जैसे दिया गया है कि किसी, अगर एग्जांपल देके हम समझे कि किसी वस्तु का मूल्य 600 रुपये है और यदि मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो उसका न्यू अमाउंट हमें निकालना रहेगा। तो अगर 600 है तो हमें उसमें क्या हो जाएगा, पहली बात तो 20% की कमी दी गई है तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, तो मतलब 80% आ जाएगा, ठीक है ना। तो बात यहाँ ये ध्यान देनी है कि क्या वृद्धि पूछा जा रहा है कि कमी पूछी जा रही है कि क्या पूछी जा रही है। तो यहाँ पे सीधा सीधा निकलेगा हमारा, इसमें न्यू अमाउंट आ जाएगा, क्या हमारा आएगा, न्यू अमाउंट आ जाएगा हमारा 80%, ये 600 गुणे 80/100, ठीक। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ आएगा 480 करीब, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 480 रुपीज़ ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमें आज इसको पढ़ना था, पार्ट 2 था हमारा, कि हमें आज हमने क्या पढ़ा कि प्रतिशत का वृद्धि कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके बाद फिर उसी का उल्टा कि उसकी कमी कैसे निकाली जाती है। तो सिंपल तरीका है कि 100 हमारा जो परसेंटेज की बात हो रही है प्रतिशत की, तो वो मापक है हमारा। तो इसमें करना क्या है कि हमें माइनस कर, मतलब कि अगर वृद्धि की बात करें तो जितनी, मतलब कि जितनी वृद्धि की बात की उतना हमें प्लस कर देना है अपने मापक से, अपने 100% से, ठीक है ना। अगर 10% की बात हो रही है तो 100 + 10 हो जाएगा, और अगर कमी की बात हो रही है, डिक्रीज की बात हो रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे उसमें। मान लो 20% की कमी कहा जा रहा है तो 100 माइनस 20 हो जाएगा। तो ये हमने आज पढ़ा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अगले वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेके मिलते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार।